अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में कुछ हमने लें जनाब। अमेरिका के अंदर एक कार्रवाई हुई। अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब की तकरीब का एक इनेकाद किया गया, ट्विटर के ऊपर उसका बंदोबस्त किया गया। शहबाज गिल साहब इसके मॉडरेटर थे। शहबाज गिल साहब ने इस हवाले से अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए भी इस बात का इज़हार किया कि इमरान खान साहब के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है और उस प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब ना सिर्फ शरीक होंगे बल्कि वो वहाँ पर मौजूद शुरका से खिताब भी करेंगे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रवायत है जहाँ पर इमरान खान साहब एक जो है वो नहीं होता, वो एक मुदब्बर के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर सामने आते हैं। वहाँ पर अपने उफ़कार आलिया से लोगों को आगाह करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान के हर एक मर्ज़ की दवा अगर कोई है तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने बिल्कुल इसके मुताबिक ही अपनी तकारीर भी की और सब कुछ किया। प्रोग्राम अरेंज हो गया, प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब की एंट्री हो गई और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ट्विटर के बाद ट्विटर के ऊपर ये स्पेस के अंदर ये वाला प्रोग्राम था, इनिशिएट हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। होता उसके बाद कुछ यूँ है कि शहबाज गिल साहब जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इमरान खान साहब के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, वो प्रोग्राम करने के बाद बाहर निकलते हैं और वाशिंगटन की गलियों के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं और उनके साथ उनके कुछ और पीटीआई के लोग होते हैं। एक वीडियो इस हवाले से सोशल मीडिया पर हो जाती है वायरल, जहां पर वो जो शहबाज गिल साहब के चाहने वालों में से ही कोई एक बंदा सूटेड बूटेड, ठीक है जी, एक पेंट कोट टाइप आई, उन्हें शहबाज गिल के साथ उसकी फ्रैंकनेस भी नज़र आती है या शहबाज गिल के साथ उसकी कोई किड़ है, कुछ भी है वो नज़र आता है। कोई वो गुजरे होते हैं, वो साहब पीछे से निकलते हैं और पीछे से निकल के ऐसी को ठुड्डा कर आते हैं शहबाज गिल साहब को। ओहो हो, आपकी सोच होगी। और शहबाज गिल एकदम जैसे कहते हैं ना, बंदा बिदक जाता है, वो बिदक भी जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते भी हैं और वो बंदा उसके बाद क्वाइट नॉर्मली साथ वाले बंदे के साथ गपशप लगाना शुरू कर देता है। शहबाज गिल हैरान परेशान होते हैं कि जनाब ये कार्रवाई कौन डाल गया है यहाँ पे, मुझे कौन ठुड्डा मार गया है। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके साथ ये कार्रवाई किसने की। अब सवाल है, बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि जनाब शहबाज गिल साहब के मुकद्दर में आखिर लिखा क्या गया है, क्यों उनके नसीब के अंदर ये ठुड्डे लाते और घूंसे रह गए हैं। बाकी क्या वजह है कि वो इज्जत कमाने के चक्कर के अंदर मुसलसल जिल्लत ही कमाए जा रहे हैं। और जेल के अंदर रहने के बाद जब वो बाहर आए थे तो उनने इस बात का जेस्चर भी दिया था कि मेरे अंदर कुछ तब्दीली आ गई है, लेकिन वो तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही, ना नज़र आ रही है, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर के अंदर भी पाकिस्तान की तरह ही शहबाज गिल साहब के बारे में जज्बात पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ मेरे सामने आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले हुकूमत जो है ना जनाब, वो अपनी बारीक वारदातें करने से बाज नहीं आती। हुकूमत को जो है ना, आप किसी भी तरीके से जो ताकत का सरचश्मा है ना, उसको आप हल्का नहीं ले सकते। इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि वो इस बात का इजहार कर सके कि जनाब अब मेरे तो हल्के ने, लेकिन हर मरतबा हुकूमत हो या रियासती इदारे हों वो इमरान खान साहब पर हावी ही होते नज़र आ रहे हैं। अगर जो इमरान खान साहब की तरफ से नैब कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मुकदमे की अभी तक समाअत जारी है और ये मामला भी दीगर मुकदमात की तरह से इल्तवा का शिकार है और उसको पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। और इस फैसले, इस मुसवदे के अंदर जो कुछ खामियां थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी निशानदेही भी की थी और उसके साथ साथ इमरान खान ने इसको गुनाह बख्शवाने का एक बताया था कि जनाब ये एक टोटका था जिसको इस्तेमाल किया गया और मौजूदा हुक्मरानों ने उसके ज़रिए रिलीफ ले लिया। अब मौजूदा हुक्मरानों ने इमरान खान की वो जो कहते हैं ना कि दुम को आग लगाने का भरपूर तरीके से बंदोबस्त कर लिया है और रातों रात यानी आरिफ अलवी साहब के आने से पहले पहले अपना एक पसंदीदा शख्सियत सादिक संजरानी साहब के ज़रिए एक कार्रवाई डाल दी, आधी रात ਨੂੰ चुप चुपीते, ठीक है। जब सुबह पता चला और ख़ास तौर पर उस वक़्त पता चला जब ये जो इमरान खान साहब का मामला था ना, तोशाखाना केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान, इस्लामाबाद रवानगी, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो उस वक़्त ख़बर आई कि जनाब सादिक संजरानी साहब ने बतौर कायम मुकाम सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी सिफारिश पर जो समरी उनको भिजवाई गई थी, उस समरी को एक्सेप्ट करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। बारीक वारदात के ज़रिए उस ऑर्डिनेंस के अंदर इस बात का
اظہار کیا گیا ہے یا یہ ایک قانون کو نافذ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر نیب کے حوالے سے قانون کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے ذریعے نیب کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ کی مدت جو اس سے پہلے قانون کے اندر 15 دن تھی، اس کو بڑھا کر 30 دن کر دیا گیا ہے، جبکہ اوریجنل قانون میں یہ مدت 90 دن کی تھی، یعنی 90 دن تک نیب کسی بھی بندے کو فزیکل کسٹڈی میں لے سکتا تھا، جسمانی ریمانڈ پر اپنے پاس رکھ سکتا تھا 90 دن کے لیے۔ پھر یہ قانون آیا، اس قانون کے اندر اس کی میعاد کو کم کر کے 15 دن کر دیا گیا، اور اب اس آرڈیننس کے ذریعے اس کو 30 دن کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مہمان ہے جو آ رہا ہے، اور اس مہمان کو حکومت یہ چاہتی ہے کہ نیب زیادہ سے زیادہ دیر اپنا مہمان رکھ سکے، اور وہ مہمان کون ہے؟ اسی قانون کے اندر، یعنی یہ جو ترمیم کی گئی ہے نیب آرڈر کے اندر، نیب آرڈیننس کے ذریعے، وہ اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس آرڈیننس کے ذریعے نیب قانون کے اندر ترمیم کی گئی ہے، اور احتساب کے ادارے کو عدم تعاون پر کسی بھی فرد کو، اور خاص طور پر وہ تمام افراد جو کسی بھی مقدمے میں ان کی ضرورت ہو، وہ درکار ہوں، چاہے وہ گواہی کے لیے ہوں، چاہے ان کا ٹرائل چلنا ہو، ان کی انکوائری کرنی ہو، اور وہ مسلسل عدم تعاون کا مظاہرہ کریں، تو نیب ان تمام شخصیات کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب اب عدم تعاون کرنے والے اصحاب یا خواتین کو اپنی کسٹڈی میں لے گا، اور اس کسٹڈی کی مدت کو 15 دن سے بڑھا کر 30 دن کر دیا گیا ہے۔ تو پھر بڑا ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جناب ایسی وہ کون سی شخصیات ہیں جو نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، اور اگر آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے تو پھر آپ کو مختلف کیسز کے اندر جو نیب کے انکوائریز ہیں اور نیب کے کال اپ نوٹسز ہیں، ان کی عدم پیروی کرنے والے کچھ اصحاب نظر آئیں گے۔ اس کے اندر آپ کو عمران خان صاحب سب سے پہلے نظر آئیں گے، جو نیب کے مطلوب بھی ہیں، مختلف کیسز بھی چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن عمران خان صاحب کورٹ سے ضمانتیں بھی لیتے ہیں، کال اپ نوٹسز کو معطل بھی کراتے ہیں، لیکن نیب کی انکوائریز کے اندر بنفس نفیس پیش نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پر ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، جو نیب کو مطلوب ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں میاں بیوی عمران خان اور بشرا بی بی یہ نیب کو ریکوائرڈ ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، اور ان دونوں مقدمات کے اندر بشرا بی بی مسلسل نوٹسز ملنے کے باوجود پیش نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں یہ نیب قوانین کے اندر ہونے والی ان تبدیلیوں سے فیض یاب ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان بشرا بی بی دونوں نیب کے مہمان بننے والے ہیں، اور اب 15 دن کی بجائے 30 دن تک یہ دونوں نیب کے مہمان بنیں گے، اور نیب اپنی تحویل میں رکھ کر ان سے تفتیش کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک اور خاتون ہے، اور وہ خاتون بھی نیب کو مطلوب ہیں، اور نیب اس خاتون کو بھی متعدد نوٹسز جاری کر چکا ہے، کئی مرتبہ ان کو بلوا چکا ہے، لیکن وہ خاتون بھی نیب کے روبرو پیش نہیں ہو رہی، نہ ہی پیش ہو رہی ہیں، اور نہ ہی نیب کو جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، جو چیزیں ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ چیزیں ان کے حوالے کریں۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ خاتون کون ہے، اور اگر اس خاتون کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو پھر آپ کو کیمپ جیل میں موجود ایک سیاسی شخصیت کے پاس جانا ہوگا، جو یقینی طور پر پنجاب کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور 2 مرتبہ پنجاب کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو مبینہ اس وجہ سے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے شادی کر چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں اس خاتون کے ساتھ، جو مبینہ طور پر ان کی اہلیہ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، چودھری مونس الہی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے اس خاتون یعنی سائرہ انور صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ ٹرانزیکشنز بھی ہوئی ہیں۔ نیب نے ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ بھی کیا، اور سائرہ انور صاحبہ کو ایک نوٹس بھی جاری کیا، جس کے اندر ان سے کہا گیا تھا کہ جناب ایسا کی آ گیا تاڑے ہاتھ کہ تسی راتوں رات ہی جو ہے وہ آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانا شروع کر دی ہیں،
आप प्रॉपर्टीज़ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही हैं, आप जनाब महंगी से महंगी गाड़ियाँ खरीदी चली जा रही हैं, आप बैरून मुल्क जाती हैं, बैरून मुल्क पर जाकर आप महंगे तरीन बैग्स खरीद रही हैं, आप ज्वेलरी खरीद रही हैं। बराह करम अपने ज़राए आमदन बताएं और उन तमाम ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएं जो आपके अकाउंट्स में हुई, लेकिन उसके बाद भी उन खातून की तरफ से भी किसी तरह का कोई ताउन नहीं किया गया। और अब नैब कवानीन में होने वाली इन तब्दीलियों का शिकार मोहतरमा सायरा अनवर भी होने जा रही हैं। और उसकी वजह है 2 मरतबा की मुलाकात जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन साहब की मौजूदगी में होती है परवेज़ इलाही साहब से। और ये सब मिलकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वापस मुस्लिम लीग काफ में लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैं जिन्नी पी कटनी सी कट लई, अब मेरे सियासी मुस्तकबिल का फैसला भाई जी तुसी नहीं करोगे, मेरे सियासी मुस्तकबिल का फैसला अब चौधरी शुजात नहीं बल्कि चौधरी मुन्नस इलाही साहब करेंगे, जो ना सिर्फ स्पेन में मौजूद हैं और वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब भी उनके इस वक्त सियासी पेशवा हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी उन्हीं की इमामत के अंदर पॉलिटिक्स करनी है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी न किसी तरीके से काबू में तो लाना है, और काबू में लाने के लिए आपको पता है सियासत है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर हर एक को किसी न किसी तरीके से उदी गिची फड़ी जाती है। कान जब तक आप मोड़ोड़ेंगे नहीं तब तक वो बंदा आपकी बात तो सुनता नहीं है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो इस वक्त की कमज़ोर कड़ियाँ हैं वो हैं, एक चौधरी मुन्नस इलाही साहब और दूसरी हैं सायरा अनवर साहिबा। और इन दोनों को जब तक काबू में नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी किसी तरह का कोई जो फैसला है वो सामने नहीं आ सकेगा। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मनपसंद जो फ़ैसला है वो लेने के लिए ज़रूरी है कि जनाब उनको भी इस तरह की किसी शिकंजे के अंदर टाइट किया जाए। और इस हवाले से नैब कवानीन में होने वाली ये तब्दीलियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। अब कुछ कॉल अप नोटिसेज हैं जो जारी हुए हुए हैं, कुछ कॉल अप नोटिसेज हैं जो जिनकी पैरवी हो रही है, कुछ मुकदमात हैं जहां पर इमरान खान साहब भी पेश हो रहे हैं, वहां पर जाकर वो अपनी ज़मानतों को कंफर्म भी करा रहे हैं, और कुछ जगहों पर बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के साथ पेश हो रही हैं। अलबत्ता बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में नैब के रूबरू पेश होने से कासिर हैं, और इस बात का उन्होंने खुद तहरीरी तौर पर नैब को आगाह किया है कि जनाब मैं एक पर्दादार खातून हूँ और मैं अपने शौहर के साथ ही आपके साथ सामने पेश होंगी, अपने शौहर की अदम मौजूदगी में मैं आपके साथ पेश नहीं हो सकती और आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो फिर अब कौन सा रास्ता है? आप मुझे खुद बताएं कि किस तरीके से नैब जो है वो अपने मुजरमों से पूछेगा कि जनाब आपने ये जो पैसे आए थे बरतानिया से ये आपने जमा करा दिए, ये आपने स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा नहीं कराए, इसके एवज आपने मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो ये है कि आपने मलिक रियाज से को तकरीबन 5 अरब रुपए के किक बैक्स लिए और उन किक बैक्स के नतीजे में आपने अल कादर ट्रस्ट जो है वो बनवाया, वहाँ पर ज़मीन ली, उसको बिल्डिंग तामीर कराई, वहाँ पर तमाम सहूलियात अरेंज कराई, और तमाम तर उसके बाद जो स्टाफ की तनख्वाहें हैं और दीगर जो अखराजात हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस के वो तमाम के तमाम मलिक रियाज साहब आज के दिन तक अदा कर रहे हैं। तो इसकी उन्होंने तफसील मांगी है। अब ये सब कुछ बतौर ट्रस्टीज़ इमरान खान साहब के पास भी होना चाहिए, बुशरा बीबी के पास भी होना चाहिए, लेकिन वो इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बाकी सवालों के जवाब तो दूर की बात है, वो तो ये बताने के लिए बुशरा बीबी तैयार नहीं है कि उन्होंने अपनी जेब से इस ट्रस्ट के लिए कितने पैसे की डोनेशन की। वो ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैंने जनाब 1 रुपया दिया, मैंने 5 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए दिए, मैंने 20 रुपए दिए, मैंने 50 लाख रुपए दिया, मैंने 1 करोड़ रुपया दिया। कोई वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके तरफ से अल कादर ट्रस्ट के अंदर 1 रुपए का कोई डोनेशन रिकॉर्ड नहीं किया गया, ना वहाँ पर उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, ना ही अल कादर ट्रस्ट के अकाउंट के अंदर इस तरह की कोई जो ट्रांजैक्शन है
وہ اویلیبل ہے، اور یہی وہ میجر سوال ہیں جن کا جواب دینے ہیں، اور چونکہ وہ جواب دینے پر تیار نہیں ہیں، لہٰذا نیب کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ ان کو مجبور کرے کہ جناب آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ اور نیب کو یہ اختیار دینے کے لیے ضروری تھا کہ نیب کے ہاتھ میں ایک نیا ڈنڈا تھمایا جائے، نیب کو ایک ایسا اختیار دیا جائے جس کے ذریعے وہ ان تمام لوگوں کو جو نیب کو ایک وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کو جیسے مرضی ہانک لیا جائے گا، تو وہ چھڑی دینا ضروری تھی۔ لہٰذا صادق سنجرانی صاحب نے جاتے جاتے عارف علوی صاحب کے آنے سے پہلے اس آرڈیننس پر بھی دستخط کر دیے، اور دوسرا انہوں نے اپنے حکم نامے کے ذریعے جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تنخواہ ہے وہ 12 لاکھ روپے سے زائد ہوگی، اور جو جج صاحبان ہیں ان کی تنخواہ بھی 11 لاکھ روپے کے قریب ہو جائے گی، یعنی اب ہو جائیں گی موجیں۔ اب جو انصاف ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت میں بھی آئے گا، اور مجھے اور آپ کو انصاف ملے گا بھی اگر ان کا دل کرے گا تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔